से कांग्रेस पार्टी और वार्ड क्रमांक 13 को लेकर एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आ रही है। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को वार्ड क्रमांक 13 के भावी नगर सेवक उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शेख गौस, माजी नगर सेवक जावेद खान उर्फ गब्बर और भावी नगर सेवक वसीम पाशा बेलदार, इनके नेतृत्व में एक प्रभावशाली रैली निकाली गई। ये रैली शनिवार बाजार होते हुए सीधे कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां बड़ी संख्या में वार्ड के महिला, पुरुष, युवक, युवतियां और हर धर्म के लोग एकजुट होकर नजर आए। इस दौरान इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष इच्छुक उम्मीदवार के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। इस मौके पर मौजूद रहे परभनी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अनिल पटेल, परभनी विधानसभा प्रभारी एडवोकेट नसरुद्दीन चौधरी, कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष बाबाजानी दुर्रानी, वरिष्ठ नेता व माजी आमदार सुरेश देशमुख, माजी सांसद एडवोकेट तुकाराम रेंगे पाटिल, एडवोकेट मुजाहिद खान, माजी उपमहापौर भगवान राव वाघमारे, प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहेब देशमुख, महानगर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार और जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमोल जादव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी। इन सभी नेताओं के सामने शेख गौस, जावेद खान उर्फ गब्बर और वसीम पाशा बेलदार के पैनल को लेकर वार्ड के नागरिकों ने एकजुट प्रदर्शन, समर्थन और जोरदार प्रतिक्रिया दी। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा कि वार्ड क्रमांक 13 को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो जमीन पर काम करे और भविष्य की सोच रखता हो। इसी दौरान शेख गौस भैया ने लोक पुकार न्यूज डिजिटल चैनल से बात करते हुए एक बहुत बेहद बेहद अहम और दूरदर्शी जानकारी साझा की। शेख गौस ने कहा कि आने वाले समय में वार्ड क्रमांक 13 में एक गुणवत्तापूर्ण इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की उनकी ठोस योजना है। उन्होंने कहा कि आज गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे स्कूलों में लाखों रुपए फीस चुकानी पड़ती है, जो आम आदमी के बस से बाहर है। लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि वार्ड क्रमांक 13 के गरीब, मजदूर और जरूरतमंद बच्चों को कम खर्चे में बेहतर और आधुनिक शिक्षा अपने ही वार्ड से मिले। शेख गौस भैया ने कहा कि शिक्षा ही असली विकास की नींव है और जब तक वार्ड का बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक वार्ड आगे बढ़ेगा नहीं। आज शेख गौस, जावेद खान गफ्फर और वसीम पाशा बेलदार का पैनल सिर्फ टिकट का दावेदार नहीं, बल्कि शिक्षा, विकास और एकता का मजबूत विकल्प बनकर उभरता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी वार्ड क्रमांक 13 की जन भावना, एकजुटता और भविष्य की सोच को किस तरह महत्व देती है। लोक पुकार न्यूज डिजिटल परभनी की हर राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए हुए है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। कांग्रेस पार्टी का जो है तो मैं पहले एक ड्रम रह चुका हूँ और उसके बाद ये अभी टिकट के लिए हम जो है तो हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष इनके पास गए थे। उसमें दादा भगवान राव के पास दोनों भी थे, हमारे बापू भी थे, कांग्रेस के पूरे हमारे लोग थे। उनके तरफ से तो हमारे को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ये जो है तो गौस का एक टिकट, वसीम बेलदार का एक टिकट और मेरा एक टिकट, और अभी एक एसी कैंडिडेट लेना हमारे पास अभी बाकी है। तो वो भी उनके तरफ से ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि वो भी तुम ही फाइनल कर दो और चारों का पैनल जो है तो तुम्हारा एकदम मजबूत बन गया। और ये जो है तो हमारे को आश्वासन दिया गया है, अभी ये 2 दिन में जो है तो उन्होंने डिक्लेयर करने वाले हैं कि भाई किसका टिकट कहाँ से फाइनल हुआ। तो और हमारे को पूरी उम्मीद है हमारे पार्टी से कि वो जो है तो हमारे उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे और जो है तो हमारे चारों का जो है तो टिकट जो है तो वो फाइनल करेंगे। बस मैं इतना कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। आज कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें बुलाया गया, हमारा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि हमारे साथ प्रभाग से 500 से 600 लोग, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सारी आई। 300 से 400 लेडीज़ थी, 300 से 400 के बीच 300 जेंट्स भी थे। हमको पूछा गया कि आप कैसा करना चाहते हैं, तो मैंने उस वक्त बताया कि हमारे पैनल के प्रमुख जावेद गब्बर साहब, वसीम बेलदार और अगर हम तीनों को एक साथ एक ताकत के साथ अगर आप टिकट देते हैं तो
प्रभाग 13 से हम 4 के 4 सीट आपको जिता के ला के देने की हम हिम्मत भी रखते हैं और हम आपको उसके अंदर सफल होके भी दिखाएंगे। तो ऐसी हमने हमारी तरफ से दिखाया और हमें उम्मीद है बाबा जानी साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष नदीम जी इनामदार, भगवान दादा वाघमारे साहब, तुकाराम जी रेंगे पाटिल, मुझे एडवोकेट मुजाहिद साहब और प्रभाग के जितने भी हमारे जो तो कांग्रेस के लीडर्स थे, सबका चेहरे की खुशी देख के मुझे एक बात का एहसास हो गया कि हम उनके लिए जो है तो ग्रीन सिग्नल तो हमको उन्होंने उसी वक्त दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पक्ष से कि वो हमें ना उम्मीद नहीं होने देंगे और हम भी पार्टी का काम 100% कर रहे हैं और करेंगे भी। रही बात दवाखाने की, तो ये खिदमत खल्क है, ये तो चालू रहने वाला है। जो उसी दिन बताया गया था कि जावेद भाई के वालिद साहब का इंतकाल, मेरे वालिद साहब का, तो हम वसीम बेलदार का भी, तो हम ये सब चीज़ों को तो इसमें तो ये तो सिर्फ दुआओं के लिए किया गया हुआ काम है। बाकी पार्टी की तरफ से हम पार्टी के काम, पार्टी के लोग जोड़ने का काम आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? जनता से हम यही कहेंगे कि आप पहले देखिए, सर्च करें कि आपके लिए कौन काम कर सकता है, काम करने की क्षमता किस में है। हम आपके लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। अगला हमारा एक अनाउंस होने वाला है 2 दिनों में, हम एक स्कूल खोलने वाले हैं जो 1 लाख रुपए साल को लोगों को देना पड़ रहा है। वो स्कूल के लिए आज हमने जो है तो CBSE पैटर्न इंग्लिश स्कूल, जो हर किसी कोई चाहता है, हर किसी का सपना है कि अपने बच्चे स्कूल इंग्लिश स्कूल में पढ़े, लेकिन सब अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। 1 लाख रुपए साल का चार्ज है। वैसे स्कूल हमारे तीनों की भी राय है और हमारा चौथा जब हमारा कैंडिडेट आ जाएगा तो हम चारों मिलके, हो गया तो इलेक्शन से पहले पहले ही एक जगह हमारी फाइनल हो चुकी है और कुछ टीचर्स भी हमारी बात हो चुकी है। उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हम कुछ ही दिनों में स्कूल भी जो है तो लोगों के लिए देने वाले हैं। तो मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा कि हम काम करने के लिए आ रहे हैं, हमें एक मौका दे, हमसे काम ले।